फियर फाइल्स के महा एपिसोड में आज देखिए कैसे मासूम संजना के साथ घटी पुनर्जन्म की एक खौफनाक और विचित्र कहानी। कैसे एक ट्रेकिंग अभियान में उसे पता चली 5 सदियों पुरानी उसके पिछले जन्म की दिल दहला देने वाली कहानी, जहां वो शिकार हुई थी एक दुष्ट जादूगर के माया जाल से। क्या होगा जब संजना का सामना होगा 5 सदियों पुरानी अपनी कहानी से? जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स। क्या हुआ संजना? प्रिया, मैंने फिर से वही सपना देखा। मैं राजकुमारी के कपड़े में थी और वो जिन, वो वही जिन था जो हमेशा मेरे पीछे आता है। फिर अचानक मैं बेहोश हो गई। ओफो संजना, तू भी ना कैसे सपने देखा करती है यार आजकल। तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है वैसे? तू ना आजकल बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज देखने लगी है। सीरियसली, ऐसे डरने से कोई फायदा नहीं। जस्ट चिल एंड रिलैक्स, ओके? मैं किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखती। मुझे ऐसी किसी चीज से डर नहीं लगता। लेकिन पता नहीं क्यों उस सपने से मुझे अजीब सा डर लगता है। समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। 3 बज गए हैं। तेरे ना इस सपने ने पूरी रात की नींद खराब कर दी। सुबह में 6 बजे ट्रैकिंग पे भी निकलना है सूरजगढ़, याद है ना? वैसे एक बात बता, सपने में इतना ज्यादा डरती है तो जब तू सूरजगढ़ पहुंचेगी तब क्या हाल होगा यार तेरा? तुझे पता है ना कि वो इंडिया की खौफनाक जगहों में से एक है। मेरा कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। और मैंने तुझे कहा ना, मुझे भूत प्रेत ऐसी किसी चीज में कोई फेथ नहीं है। खैर, अब तो सो जा। 2 घंटे की नींद तो पूरी कर ही ले, वरना सुबह उठकर वो लोग चिल्लाने वाले हैं हम पर। सो जा। चलो जल्दी जल्दी चलो और सब साथ में रहो, वरना इस जंगल में ना भटकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये ट्रैकिंग का आइडिया ना बहुत ही घटिया था। इससे अच्छा जंगल है ना, सफारी में चलते ना, इतना चलना तो नहीं पड़ता ना। अबे कहीं तो स्टेमिना दिखा। यहाँ भी देखो च्यवनप्राश खिलाना पड़ेगा क्या? चलो। संजना, क्या हुआ? रुक क्यों गई? यार, ये पेड़ वही पेड़ है जो मैं सपने में देखती हूँ। इनफैक्ट मैंने इसे कल रात को ये निशान, ये वही मार्क है। ये बहुत जाना पहचाना है यार। ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। संजना यार, ये सब तेरे मन का वहम है, सच बोल रही हूँ मैं। ये कोई निशान नहीं है, ये जरूर किसी ने कुछ बनाया है, तुझे ऐसे ही लग रहा है। और देख यार, तुझे भले ही दिन में डर नहीं लगता हो, लेकिन मेरा तो सोचना, मुझे तो लगता है ना। प्लीज ऐसी बातें मत कर, प्लीज। मैं तुझे नहीं डरा रही यार, सच में मैंने ये देखा है। अरे यार, तेरी बातों के चक्कर में देखा सारे चले गए।
सपने के जिन का तो पता नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे आगे रहे ना तो सारे जंगली जानवर हमारे पीछे पड़ जाएंगे, सच। अच्छा चल। संजना, हाँ चलो। रुको 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 रुको, ये संजना और रिया कहाँ रह गई? मैंने बोला था ना कि कुछ भी हो जाए सब साथ साथ रहना, लेकिन नहीं, ये जंगल मामूली जंगल है। बात खतरा जंगली जानवरों से नहीं है, ये सूरजगढ़ का श्रापित जंगल है। 5 सदी पहले सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप का यहाँ राज हुआ करता था। सिर्फ एक श्राप की वजह से खुशहाल राज्य भूतों का राज्य बन गया। लोग कहते हैं कि इस जंगल में भानु प्रताप की राजधानी हुआ करती थी। आज भी उस समय के लोगों की आत्माएं इस जंगल में भटकती हैं। रुको यहाँ, देख के आता हूँ मैं। भाई मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, यहाँ से चलते हैं यार भाई। चल 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 चलते हैं यार। देखा, भटक गए ना तेरे चक्कर में। अब क्या करें, कैसे ढूंढे उन लोगों का, बता। तुझे आवाज सुनाई दी? नहीं। घुंघरू की आवाज आ रही है, ध्यान से सुन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाच रहा है। यार संजना, कोई आवाज नहीं आ रही, तेरे कान बज गए हैं। सुन। अरे मैं सच बोल रही हूँ यार, तुझे कैसे नहीं सुनाई दे रहा? देख। संजना, अपना तू चुप कर जा। एक तो वैसे ही हम लोग भटक गए, ऊपर से तू ऐसी बातें करके क्यों डरा रही है? आवाज आ रही है अभी। शहर के लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? बोला था ना साथ साथ रहने को। चलो अभी। चल। गाइस थक गए हैं यार, अंधेरा भी होने वाला है, अब यहीं रुक जाते हैं। गुड आइडिया, यहीं सो जाते हैं ना, कल सुबह सीधा वापस चले जाएंगे। मैंने बोला था कि अंधेरा होने से पहले हमें वापस जाना है, लेकिन नहीं। ये जंगल बहुत खतरनाक है। हाँ यार चलो चलते हैं भाई, अभी चलते हैं भाई। चलना प्लीज प्लीज यार। ये चुप कर डरपोक। देखो गाइस, एक आइडिया है मेरे पास। अब एक काम करते हैं, हम लोग आज कैंप फायर करते हैं ना यहाँ। देखो आग से सब डरते हैं, जानवर भी भाग जाएंगे और तुम्हारे भूत भी। अरे उदय चाचा, सदी बदल गई है, साइंस का जमाना है, प्रूफ चाहिए, कल्पना नहीं। और वैसे भी आपने कभी भूत देखे हैं? उम्र गुजर चुकी है मेरी इन जंगलों में। दिल को दहलाने वाले किस्से कहानियां सुनी है मैंने। चाचा आपको जाना है ना तो आप जाओ, और जाने वाले को कौन रोक सकता है? क्यों? तुम सबको सुरक्षित यहाँ से वापस ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है।
मेरी। बेशक तुम आज के नई पीढ़ी के बच्चे इस बात को ना मानो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाऊं। मैं तुम सबको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, नहीं। और वो भी आज के दिन। ठीक है, आप भी रुक जाओ। ओके, चलो। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज अमावस की रात है। हम सबको संभल कर रहना होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि आज की रात दुष्ट जादूगर अपनी बुरी आत्माओं के साथ मिलकर अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए तड़प उठता है। चाचा, पूरी कहानी सुनाओ ना। सुनाऊं? हाँ हाँ चाचा सुनाओ ना, आखिर रात भी तो गुजारनी है। प्यार, धोखा, जादू, तंत्र मंत्र, शैतानी शक्तियां, इन सब से भरी है ये कहानी। ये 16वीं शताब्दी में मध्य भारत से शुरू हुई थी। बात उस वक्त की है। सूरजगढ़ मध्य भारत का छोटा सा पर खुशहाल और संपन्न राज्य था। उनकी धर्मपत्नी चंद्रावती की मृत्यु के बाद उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी राजनंदिनी ही राजा के लिए सब कुछ थी, और राजा उसे जी जान से प्यार करते थे। राजकुमारी नंदिनी जैसी सुंदर और सुशील बेटी पाकर राजा बहुत गर्व महसूस करते थे, और उसकी छोटी से छोटी इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा खुशी खुशी तैयार रहते थे। क्या हुआ नंदिनी, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा अभ्यास में? आखिर तुम्हारा मन है किधर? हम बड़े ही चिंतित हैं तुलसी। पिताजी के सामने अगर हम नृत्य नहीं प्रस्तुत कर पाए तो, और लोगों ने हमारा उपहास उड़ाया, हमें तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत नंदिनी, कोई तुम्हारा उपहास नहीं उड़ाएगा। तुम बहुत अच्छा नृत्य कर रही हो, यकीन मानो। लेकिन अगर हमने अच्छे से नृत्य नहीं किया ना, तो पिताजी हमें कोई पुरस्कार नहीं देंगे, कोई उपहार नहीं मिलेगा। नंदिनी, महाराज के प्राण तुम में बसते हैं। आखिर हर पिता के लिए अपनी बेटी बहुत अनमोल होती है। ऐसा कभी हुआ है कि तुमने महाराज से कोई बात कही हो और उन्होंने माना ना हो? नहीं ना? नहीं। अच्छा चलो, अभी व्यर्थ की चिंता छोड़ो। उन्हें तुम्हारा नृत्य भी पसंद आएगा और तुम्हें वो उपहार भी देंगे। बात तो तुमने बिल्कुल सत्य कही है, लेकिन हमें हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं करनी। चलो शुरू करते हैं। जब राजकुमारी राजनंदिनी महोत्सव की तैयारी कर रही थी, तो वो नहीं जानती थी कि कोई ऐसा भी है जो उसकी जिंदगी बदल देगा, और ये कोई और नहीं, उस समय का सबसे विख्यात और हुनरमंद जादूगर इंद्रजीत था। इंद्रजीत को न केवल काला जादू और इंद्रजाल में महारत हासिल थी, पर साथ ही बहुत कम लोग जानते थे कि उसका आत्माओं के ऊपर भी नियंत्रण था, और उन्हें वो अपना काला जादू में इस्तेमाल करता था। हालांकि इंद्रजीत कमाल का जादूगर था, पर इसके साथ साथ वो एक लालची और कपटी इंसान था। वो जिस भी राज्य में जाता, अपना जादू दिखाने जाता, वहां से कीमती हीरे जवाहरात और उपहार लेकर ही वापस आता।
ए मानव रक्त के भरे हुए कटोरे, तू सत्य का दर्पण है। बता बता, इस संसार में सबसे धनवान व्यक्ति कौन है और वो इस समय क्या कर रहा है? बता। नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे महान इस दुनिया में कोई नहीं। इस संसार का सबसे महान व्यक्ति मैं हूं। नहीं। कोई बात नहीं, ये ऐश्वर्य जल्द ही अपने असली मालिक के पास जरूर होगा। ऐ मानव रक्त के भरे हुए खून के कटोरे, बता इसकी जान किस तोते में बसती है? बता। अद्भुत। स्वर्ग की अप्सरा से भी कहीं सुंदर। इसका स्वामी बनने के साथ साथ इसके राज्य का भी स्वामी बन जाऊंगा, और उसके बाद इस संसार में मुझसे महान व्यक्ति कोई नहीं होगा। राजनंदिनी। वाह, सुंदर, अति सुंदर। नंदिनी, आज तुमने इस दरबार में अपना नृत्य दिखाकर हमारा मन प्रसन्नचित्त कर दिया। ये लो, ये रहा तुम्हारा आज का उपहार। धन्यवाद पिताजी। ये क्या? आपको सिर्फ हमारा ही नृत्य पसंद आया? अरे तुलसी ने भी तो कितना अच्छा नृत्य किया था। आप उसे कोई उपहार नहीं देंगे? तुम दोनों सहेली कम और बहनें ज्यादा हो, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूं। ये लो तुलसी। वक्र, जाने की तैयारी करो। कहा हुकुम? मूर्ख, हम सूरजगढ़ जा रहे हैं। इस संसार की सबसे सुंदर राजकुमारी से विवाह करने। जादूगर इंद्रजीत, आपका इस दरबार में स्वागत है। हमने आपके जादू के कई प्रशंसाएं सुने हैं और हम चाहते हैं कि आप अपना जादू का खेल इस दरबार में भी दिखाएं। जरूर महाराज, मगर हम चाहते हैं कि हमारे हाथों की जादूगरी सब देखें। हम कुछ समझे नहीं। सबसे हमारा मतलब है इस राजमहल की सारी महिलाएं और राजकुमारी भी। खबरदार जादूगर, तेरी ये हिम्मत! तुझे पता नहीं है, रास्ते का धूल कभी माथे पर लगाए नहीं करते मूर्ख। तू एक तुच्छ प्राणी,
दर दर भटक के जादू का खेल दिखाता है। और कहा महलों में नाजों में पली राजकुमारी। आज अगर तू हमारा अतिथि नहीं होता तो राजकुमारी का नाम लेते ही तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाता। सिपाहियों, इस जादूगर को ले जाओ यहां से और राज्य की सीमा से दूर छोड़ के आओ। ले जाओ। बचाओ, 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 मुझे इस आग से बचाओ, इस दर्द से बचाओ, नहीं, मुझे इस नर्क से बचाओ, बचाओ। चुप कर मूर्ख। तू महान इंद्रजीत के सामने खड़ा है। तेरे सब दर्द दुख दूर किए जाएंगे। तू पहले ये बता कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है। सब कुछ, सब कुछ जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। बस मुझे इस नरक से बचाओ। जा, आज से तू मेरा जिन हुआ। मैं तेरा मालिक और तू मेरा गुलाम। मैं तुझे अभी इसी वक्त एक काम देता हूं। जो हुक्म। मूर्ख, किस बात की देर कर रहा है? कुछ कर क्यों नहीं रहा?
काम दिया था मैंने, वो भी ढंग से नहीं हो पाया। इसकी सजा मिलेगी तुझे, सजा मिलेगी तुझे। तुलसी, तुलसी क्या हुआ? तुलसी यहाँ क्या कर रही हो तुम? मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मुझे मेरे पैर खींच रहा हो। सच। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। तुलसी तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। वो कोई आदमी नहीं था, वो कोई प्रेत आत्मा थी जरूर। मुझे देखो बचा लो। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और हम लोग क्षत्रिय हैं, डरना हमारा धर्म नहीं, समझी? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। तुमने कोई सपना देखा होगा। चलो आओ आओ। तुमने वो आवाज सुनी? आवाज? हाँ। कोई आवाज नहीं है। नहीं, मैंने सुना। तुम ना अपने सपने से बहुत डर गई हो। चलो चल के सोते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे मत जलाओ, छोड़ दो मुझे। चिल्ला मत मूर्ख। एक छोटा सा काम दिया था तुझे, राजकुमारी की सहेली के शरीर को वश में करने का, वो भी तुझसे ना हो सका। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे इस आग में मत जलाओ, छोड़ दो मुझे एक मौका और दो, इस बार वो नहीं बचेगी। कुछ भी हो, गलती तो हुई है तुझसे, और इसकी सजा मिलेगी तुझे। सूरज निकलने तक तू इसी नर्क में चलता रहेगा, चलता रहेगा, तू चलता रहेगा। चाचा, क्या ये सब कल वापस जाके नहीं सुन सकते क्या? कहानी अच्छी है, 5th स्टैंडर्ड में काफी पढ़ी है कहानियां ऐसी। ये सब बकवास है, आई डोंट बिलीव इट। स्टॉप इट गाइस। मैंने जब ये कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं ही राजनंदिनी हूँ, और उन्होंने जो भी कहा ये सब मुझे पहले से ही पता था। Exactly. मुझे भी यही लगा कि मैं ही तुलसी हूँ। वाह, क्या इमेजिनेशन पावर है। तुम लोग को तो राइटर होना चाहिए। प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही। चाचा, क्या सच में ये जादूगर राजकुमारी को अपने बस में कर लेता है? और तुलसी का क्या हुआ? अरे जो हुआ सो हुआ ना, चलो अब सोते हैं ना यार, चलो सो। धीरज रखो, रात अभी बाकी है। लोग कहते हैं कि आज भी उस जिन्न की आत्मा इन जंगल में भटकती है। आज अमावस की रात है, और आज की रात जिन्न की शक्ति दुगनी हो जाती है। वो किसी की भी आत्मा को वश में कर सकता है, इसलिए हमें होशियार रहना होगा। अमावस्या, जिन, आत्मा पे काबू। बस करो चाचा, बस करो, बहुत हो गया चाचा, बस। तू हमेशा ना फट्टू ही रहेगा, कहानी से कैरेक्टर बाहर नहीं आते कभी। इस जंगल को मामूली जंगल मत समझो। रात अभी बाकी है, कुछ भी हो सकता है। हमें चौकन्ना रहना होगा। राजनंदिनी, तू मेरी ही है, उस जन्म में भी और इस जन्म में भी। नंदिनी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कहीं उस दिन की तरह फिर से ऐसा वैसा कुछ हुआ तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुलसी। यहाँ पे कोई भूत प्रेत नहीं है। और देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। तुम्हें कुछ नहीं हो। रात कितनी हो गई है, चलो सो जाते हैं।
तुलसी, मुझे जादूगर इंद्रजीत का जादू देखना है। तुम ये क्या कह रही हो तुलसी? तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारे सर से खून निकल रहा है। तुलसी, तुम मेरे साथ वैद्य जी के पास चलो। चलो। नहीं, मुझे जादू देखना है। मैं एकदम ठीक हूँ। अगर तुम मेरी मित्र हो तो मेरी इच्छा जरूर पूरी करोगी। तुलसी, तुम मुझे डरा रही हो। तुम जानती हो ना कि पिताजी हमें इस चीज की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देंगे। ऊपर से इस राजमहल की किसी भी स्त्री को बाहर के पुरुष का प्रदर्शन देखने की अनुमति भी नहीं है। ये सब मैं नहीं जानती। मुझे जादू देखना है, देखना ही है। ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो, मैं पिताजी से लूंगी आज्ञा। लेकिन अभी तुम रांची वैद्य के पास चलो, तुम्हारा बहुत खून बह रहा है। चलो चलो तुम। चंदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाने दो उसे। तुलसी, हुकुम, ये क्या? कटोरे से दृश्य गायब हो गया। मूर्ख! यहाँ खड़े खड़े मेरा मुख क्या ताक रहा है? जा जाके नरबली की तैयारी कर। मुझे नया रक्त चाहिए। जी हुकुम। पिताजी, पिताजी, हमने वो जादूगर इंद्रजीत के बारे में सुना है। हम उसका खेल देखना चाहते हैं। नंदिनी, उस दुष्ट का नाम मेरे सामने मत लो। देखो नंदिनी, मुझे ये पता है ये तुम्हारी इच्छा नहीं बल्कि किसी और की इच्छा है। सिर्फ तुम्हारे जुबान बता रहे हैं। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इच्छा हमारी है। हम उसका खेल देखना चाहते हैं। पिताजी, आपने आज तक हमारी हर इच्छा को पूरी किया है। अब आप इतनी छोटी सी इच्छा भी नहीं पूरी करेंगे? मगर नंदिनी, ये इच्छा पूरी करना संभव नहीं है। पिताजी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम पूरी मर्यादा में उसका खेल देखेंगे, पर्दे के पीछे छिपकर। पिताजी, अगर आपने हमारी ये इच्छा पूरी नहीं की ना, तो हम आगे से आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। ठीक है, तुम ये जादू का खेल यहां इस दरबार में देख सकती हो। पिताजी, अब बहुत अच्छे हैं। नंदिनी, तुम्हें पता है कि तुम हमेशा जीतती आई हो और आज भी। जाओ, उस जादूगर को यहां खेल दिखाने के लिए निमंत्रण दो। जानती हो तुलसी, ये सब तुम्हारी वजह से संभव हो रहा है। हम भी इसका जादू देखना चाहते थे, लेकिन कभी पिताजी को मना नहीं पाए। लेकिन अब तुम्हारी जिद की वजह से हम ये जादू देख पा रहे हैं। देखो,
राजनंदिनी! इंद्रजीत, दुष्ट जादूगर, तुझे मैंने सम्मान के साथ दोबारा इस महफिल पे बुलाया और तूने यहाँ आकर हमारे नियमों को तोड़ने की कोशिश की, हमारी बेटी को छुआ है। इसे ले जाओ काल कोठरी में और बंद कर दो। जब पूरी जिंदगी काल कोठरी में बिताएगा तब इसे एहसास होगा कि इसने क्या दुस्साहस करने की कोशिश की है। दुनिया की कोई भी सलाखें इंद्रजीत को कैद करके नहीं रख सकती। तूने मुझे कैद करके अपने काल को निमंत्रण दिया है। देखना, एक दिन अगर मैंने तुम्हारी बेटी को अपने इशारों पे नहीं नचाया तो मेरा नाम भी जादूगर इंद्रजीत नहीं। ले जाओ, देखते रहना। रुको। क्यों? आप आजाद होना नहीं चाहते? यहां से निकलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मुझे भानु प्रताप को बर्बाद होते हुए देखना है। तुम एक काम करो, क्या हुआ? तुलसी, चंदा, चंदा, रुको, चंदा, रुको, चंदा, 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 हम तुम्हें कब से पुकार रहे हैं? सुनाई नहीं देता तुम्हें? तुम रुकी क्यों नहीं? चंदा, छोड़ो हमें, चंदा, चंदा, क्या कर रही हो? छोड़ो, चंदा। गॉड, तो क्या
नंदिनी को भी उस जिन ने उसके काबू में कर लिया। तो क्या जादूगर ने उसे मार दिया? ये सच्ची कहानी है या फिर मनगढ़ंत? एक मिनट। क्यों बे, क्या हुआ? यार बड़ी जोर से आई है। आकाश तो चलना है जरा। जाओ भाई, वरना उसकी पैंट गीली हो जाएगी। हाँ हाँ, हंसने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। पक्का? और क्या, डरता थोड़ी ना मैं। बिल्कुल नहीं, मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, आज बता ले, प्लीज प्लीज हेल्प मी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोको जागर, रामदूत बलधामा, पुत्र पवन सुत नामा। ये कहाँ रह गया? सूसू से सुनामी लाएगा क्या? लो, आ गया। चलो चाचा, जल्दी बताओ आगे क्या हुआ आखिर? आगे शांत रहो जब तक आग बुझ नहीं जाती। नंदिनी, महाराज, ये सब उस दुष्ट जादूगर के इंद्रजाल का परिणाम है। क्या हुआ तेरे जादू को? तेरा जादू खुद तुझे नहीं बचा पाया। क्या तुम मेरा आखिरी बार जादू देखना चाहोगे? जरूर, दिखाओ भाई दिखाओ। एक कटोरा लाकर दे सकते हो मुझे? बस एक कटोरा? और कुछ चाहिए तो बता दो। मूर्ख, मैं मेरे आखिरी जादू के बारे में नहीं बोल रहा था। मैं तो तेरे आखिरी जादू के बारे में बोल रहा था। हुकुम मेरे आका, मुझे क्या करना है?
अब आगे क्या करना है मेरी बात ध्यान से सुनो। राजपुरोहित जी, उस दुष्ट दानव को आज ही हमें मृत्युदंड देना होगा, बिना विलंब की। अब हम अपनी बेटी को और इस तरह से तड़पते नहीं देख सकते। अब ये काम स्वयं कीजिए, ज्यादा देर करना ठीक नहीं। चलिए। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। छोड़ो हमें। आज हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती। अमावस्या की उस खौफनाक रात को दुष्ट जादूगर ने ऐसा षड्यंत्र रचा जिसको याद कर आज भी सूरजगढ़ की रूह कांप उठती है। ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। महाराज जी जल्दी से मार दीजिए इसे।
आओ प्रिय, मुझे आजाद करो। राजकुमारी, उठो राजकुमारी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। उठो। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। मेरे पास मत आना। नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं राजकुमारी, मुझसे दूर मत जाओ। मुझे इस पल का बरसों से इंतजार था। हमारे विवाह की प्रतीक्षा है मुझे। मुझसे दूर मत जाओ राजकुमारी। दुष्ट पापी, इस सर्वनाश के बाद भी तू हमसे विवाह की बात कर रहा है? तेरी ये इच्छा कभी हम पूरी नहीं होने देंगे। राजा भानु प्रताप के बाद पड़ोसी राजा ने मौके का फायदा देखकर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया, लेकिन भानु प्रताप की हवेली को कोई छू भी नहीं सका, क्योंकि उस खौफनाक रात में हजारों लोग मारे गए थे और उन अतृप्त आत्माओं ने हवेली को और भी खौफनाक बना दिया। क्या हो रहा है तुम्हें? चंदन, चंदन क्या कर रहे हो तुम? चंदन छोड़ो मुझे! चंदन, चंदन छोड़ो मुझे! चंदन क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे! चंदन क्या कर रहे हो? चंदन, चंदन क्या कर रहे हो तुम? रुको! मुझे लगता है ये उस दुष्ट जादूगर का सेवक जिनी है जिसने चंदन को अपने वश में कर रखा है। आज अमावस की रात है, वो अपना प्राण पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। राजनंदिनी की मृत्यु ने जादूगर को पागल बना दिया। उसने अपनी तलवार से अपनी जान ले ली, लेकिन मरने से पहले उसने ऐलान किया कि वो राजनंदिनी को अपना बनाकर रहेगा। इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में। उसने जिन को आदेश दिया कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। मृत्यु के तुरंत बाद जिन उसे तिलस्म में ले जाए और नंदिनी के फिर से आने का इंतजार करे। संजना जरूर राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। तुम सबका यहाँ आना महज एक संयोग नहीं है। और तुम भी शायद पिछले जन्म में तुलसी थी, क्योंकि जब मैं कहानी सुना रहा था तुम तुलसी की जगह अपने आप को देख रही थी। अक्सर ऐसा होता है, हम जन्म जन्म अपनी अपनी दोस्ती निभाते हैं और ये बात वो दुष्ट जादूगर जानता है। आज अमावस की रात है और आज भी वो जिन उस
जादूगर के इशारे पर काम करता है। आज वो संजना की आत्मा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। मुझे डर है कि उसके माया जाल में कैद बुरी आत्माएं मुक्त होकर फिर से मौत का तांडव मचा देंगी। हमें किसी भी हालत में संजना को बचाना होगा, वरना हम सब लोग मारे जाएंगे। ये आत्माएं किसी भी समय मुक्त हो सकती हैं, और अगर ये एक बार मुक्त हो गई तो ये विनाश मचा देंगी। हमें कुछ करना होगा। चंदन क्या कर रहे हो तुम? चंदन छोड़ो मुझे, चंदन। चलो। सदियों से जादूगर इंद्रजीत तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज उनका प्रेम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ऐ जिन, इस लड़के के शरीर में से इसके प्राण खींच ले, ताकि मैं इसके शरीर में प्रवेश कर सकूं और नंदिनी को अपना बना सकूं और अपने जन्मों की प्यास बुझा सकूं। चाचा, वो रहा कंकाल। संजना उठो। हाँ? नहीं, तुम मेरी हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सूरजगढ़ का वो ट्रिप मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। मैं पिछले जन्म में एक राजकुमारी हुआ करती थी और मुझे और मेरे करीबियों को इतनी दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन उस रात मुझे अपने पिछले जन्म की हर एक बात याद आ गई। मैं पहले एक नास्तिक हुआ करती थी, किसी चीज में बिलीव ही नहीं रखती थी, एक साइंटिस्ट थी। लेकिन अब मैं बहुत सारी ऐसी चीजों पर बिलीव रखती हूँ जो शायद आज की डेट में भी साइंस के पैरामीटर से बहुत बाहर है, क्योंकि मैंने इन चीजों का फर्स्ट हैंड अनुभव किया है।